नमस्कार दोस्तों। ऊंचाइयों को छूने का जो जज्बा है वो हर कोई अपने सीने में दबा रखता है और जब मौका मिलता है तभी वो ऊंचाइयों को छूने का साहस भी रखता है। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने पर्वतारोहण में कह सकते हैं ऊंचाइयों को छूने का अपना जज्बा जो उनके सीने में था उसको कायम किया और अभी कुछ ही दिन पहले देश की चूड़दार की जो पहाड़ियाँ हैं उनको जो उन्होंने छुआ उस ऊंचाई पर पहुँचे। तो आज हमारे साथ मौजूद है ऐसी ही शख्सियत, तो उनसे बात करते हैं और पूरा जो विवरण है वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस ऊंचाई को छुआ, कब से उन्होंने शुरू किया, इस जो मुकाम था वो कब से शुरू किया और आज कितनी जो ऊंचाइयाँ हैं वो जो है उन्होंने कवर की, यानी कितनी पहाड़ियाँ जो वो है वो चढ़ चुके हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आई और क्या संदेश उनका रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमिता मारवा जी, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे आज आप इस ऊंचाई पर पहुँचे, तो सबसे पहले तो एक अपना परिचय जो है दर्शकों को, हमारे दर्शक जो हैं उनको अपना परिचय दीजिए। ओके सर, मैं अमिता मारवा, पंचकुला हरियाणा से और मैं 49 इयर्स की हूँ और इसके अलावा मैंने टाइक्वांडो में 4th डिग्री ब्लैक बेल्ट अचीव की हुई है और इसके अलावा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और योगा गुरु की उपाधि मिली है मुझे। अभी पीछे मुझे हरियाणा गवर्नर से भी अवार्ड मिला है योगा के लिए और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और पंचकुला की जो सारी सिटीजन्स हैं मतलब बस प्यार करते हैं मेरे को, तो मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं। ज्ञान गुप्ता जी भी मतलब उन्होंने भी काफ़ी ब्लेसिंग्स दी पीछे। तो सर काफ़ी समय से मतलब काम कर रही हूँ मैं और आपको शायद ये भी पता होगा सर कि मैं स्लम के बच्चों के लिए सोसाइटी भी चलाती हूँ और बच्चों को हम वहाँ पे फ्री काफ़ी कुछ सिखाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं हमारे 6 बच्चे हैं जो मिलिट्री सर्विसेज में भी जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूल्स में जॉब करते हैं। तो सर मुझे शुरू से था कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना और आगे बढ़ना है, बस इसी। और मेरे अंदर बहुत सारे पैशंस भी हैं जिनको मैं पूरा कर रही हूँ और भगवान की दया से हो भी रहे हैं। तो मैम जैसे पर्वतारोहण का जो जज्बा है वो कैसे आपके मन में आया, कैसे आपने उसको शुरू किया? सर पता क्या, शुरू से ही मतलब जिसे कहते हैं कुछ लोग बचपन से कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक से होते हैं तो बचपन से थोड़ा ऐसे ही था कि सारे लोग मेरे को ये बोलते थे कि आराम से बैठ भी जाया कर। कभी पंजाबी फैमिली से हूँ तो पंजाबी जो है कि बह जा बहंदी नहीं तो जज्बा पहले भरा हुआ था तो बचपन से ही थोड़ी उछल कूद में लगी रहती थी जी। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि बचपन में हमने ऐसे बहुत पैदल चलते थे हम लोग, बहुत मतलब ऐसे छोटे छोटे पहाड़ चढ़ जाने उतर जाने, मतलब आपको पता है कि फैमिली ट्रिप्स जो बनते थे वैष्णो देवी चले गए है ना, तो ऐसे करके बहुत सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन ये कि मेन जो मेरी रीस्टार्ट कह सकते हैं कि वो शादी के बाद हुआ। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों टाइगर्स नेस्ट, भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। ऐसे ही प्रोग्राम बन गया कि चलो चलते हैं, तो बना लिया प्रोग्राम हमने। उस टाइम पे वो बिल्कुल कमर्शियल नहीं था और वहाँ पे जाने के लिए पूरे जंगल के रास्ते थे, तो नीचे से हम 12-15 लोग चले थे कि हाँ ऊपर चलेंगे। तो लेकिन रास्ते में मैं मतलब आप ये लगा लीजिए कि हम 3 लोग रह गए ऊपर जाने के लिए, बाकी सब लोग ऊपर नहीं जा पाए। और जो हमारे मतलब ट्रैक लीडर थे उन्होंने कहा कि जो भी इंडियंस आते हैं ना वो तो ऊपर जाते नहीं हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब वो इंडियन वाला जो आता है कि भाई नहीं अब तो बहुत है, अब तो करना ही है। तो मतलब हमें ना, मैं और मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि इन्होंने इंडियंस को लेके बात करी है तो हम तो जरूर जाएंगे, चाहे लेट के जाए ये देश की बात है देश की बात है बिल्कुल जी। तो हमने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया और बहुत खुशी हुई। बहुत सारी फ़ोटोज़ है जो मैं आपको मतलब शेयर करेंगे हम लोगों से भी। और उसके बाद शुरू हुआ कि कुछ चीज़ शुरू की है तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसके बाद ऐसे छोटे मोटे मतलब ये होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की आप सीधा पहाड़ चढ़ गए, ऐसा नहीं होता। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस पे कि हाँ भाई वेट भी थोड़ा मेंटेन करना है और हेल्थ अच्छी रखनी है। बट आपको पता है कि शादी के बाद बच्चों के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके वेट इश्यूज़ भी रहते हैं। लेकिन ये है कि मैं बोलूँगी कि विद द ब्लेसिंग्स कि मैं इन सारी चीज़ों को मतलब अपने आप को इन चीज़ों से निकाल पाई और मैं आगे बढ़ पाई। उसके बाद सर मैंने वियतनाम में भी जो वहाँ की सबसे फैंसी पेन है मैंने वो कवर की हुई है, येंटो पगोड़ा गई थी मैं। तो ऐसे करके अलग अलग देश में, कंबोडिया में भी हमने काफ़ी मतलब हाइक्स तो अभी कितने पीक जो है कवर कर चुके हैं?
सर मैंने कभी काउंट नहीं किया, बट ये है कि सर काफ़ी कर चुके हैं। और अभी पीछे बताऊंगी तो मैं पीछे करोल टिपा होके आई हूँ, उससे पहले जो हरियाणा के हाईएस्ट पीक है करो पीक वो करके आए हैं। उससे पहले झारखंड की सबसे ऊंची पीक है पारसनाथ, जहाँ पे 27 किलोमीटर का ट्रैक है, वो करा मैंने। फिर उसके अलावा हम अमरनाथ जी 2 बार गए हैं एक बार बालटाल की तरफ से और दूसरी बार हम लोग ये पहलगाम की तरफ से। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मेजर तो मुझे कई अभी याद आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसे जो मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी जैसे हरियाणा हाँ। में रह रहे हैं, हरियाणा में भी एक पीक है तो वो भी कवर बिल्कुल किया? सर, करो पीक मैंने नाम बताया अभी, बिल्कुल वो भी किया था। यहाँ से पूरा ग्रुप गया था, तो वो लोग तो सारे चंडीगढ़ पुलिस वगैरह के थे, वो तो बहुत बढ़िया जा रहे थे, मैं स्लो आ रही थी। तो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए अचीव तो सब करते हैं, कुछ हाई स्पीड में कर लेते हैं, कुछ लोग लो स्पीड में करते हैं। बाकी ये कि मेरे को ये थोड़ा होता है कि हार्ट बीट भी थोड़ी मेंटेन रखनी है, क्योंकि देखिए 49+ है, मतलब तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। आप हर चीज़ करें, लेकिन थोड़ा तरीके से करें कि आपकी बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और डाइट इम्प्रूव करें। और डेली सब लोगों को मैं ये बोलूँगी 17,000+ स्टेप्स डेली चलो। तो मैं जैसे आप मेडिकल की बात करें, जैसे किसी पीक पे जाने के लिए मेडिकल टेस्ट कोई होता है या क्या? सर देखिए, जो ऑफिशियल यात्राएं होती हैं उसमें तो आपको पता है कि सारे टेस्ट होते हैं, उसका सर्टिफिकेट लगता है फॉर्म के साथ, तभी आप आगे बढ़ते हो। जी। जो ऑफिशियल नहीं होते हैं उसमें तो जैसे अभी आपको पता है कि श्रीखंड महादेव का है, वो भी ऑफिशियल तो नहीं है वो, तो उसमें हर कोई चला जाता है। बट मैं लोगों को ये राय दूंगी कि जाने से पहले आप लोगों को एक बार जरूर फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर आप रास्ते में कहीं गिरते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। तो बस आप ये सोचिए कि वहीं पे ही, मैं ये नाम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूँगी, बट कुछ भी हो सकता है। तो मैम जैसे इस पीक की चढ़ाई के दौरान, यात्रा के दौरान कोई कठिनाई अभी सामने आई, कुछ ऐसा? हाँ सर, सबसे पहले तो पता है क्या होता है, जो बैग्स होते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई अपना बैग खुद लेके जाता है, क्योंकि हर जगह पोनी वगैरह अवेलेबल नहीं होती है। हाँ, जब जहाँ पे पोनीज अवेलेबल होती है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, मैं भी उठाती हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे खुद आपको अपना वेट लेके चलना है। अभी जब हम गए थे तो मेरा 9.5 किलो का वेट था, मतलब बैग का वेट था। तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हाइट बढ़ती जाती है। जी। तो अंदर से तो ना निकलती है, लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा जोश होता है, विल पावर होती है कि हाँ हमने कंप्लीट करना है, तो बस। और मैं ये सबसे बड़ी चीज़ ये बोलूँगी कि विद द ब्लेसिंग्स ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जब बुलावा आता है तो आप पहुँच जाते हो, अदरवाइज़ अगर आप ये सोचते हो ना मैं तो कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जी। पहाड़ों में जाके हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम बहुत छोटे हैं, पहाड़ बहुत बड़े हैं, है ना। तो आपको अपने अंदर की जो वो ईगो है ना, वो वहाँ पे मारनी पड़ती ये है, कई बार खत्म हो जाती है ego। ऐसा देखने को मिलता है। देखो चढ़ाई पे चढ़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। उतरने में कितनी कठिनाई महसूस? उतरने में तो सर बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि घुटनों पे बहुत वेट आता है। तो जी। सर देखिए, उतरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उतरने पे ही मेन जो हमारी घुटने हैं उन पर प्रेशर आता है। तो जैसे जैसे आप उतरते जाते हो ना, तो मैं कहती हूँ कि आपके जो काफ है ना वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बट इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको ट्रैकिंग पोज ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। जी। मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसकी मदद से ना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाना आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये आपके मतलब एक 2 एक्स्ट्रा लिम्स का काम करते हैं। जैसे हमारे 4 हैं तो 2 और बन जाते हैं, जिससे आप इजीली चढ़ उतर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन इसको चलाना आना चाहिए कि चलाना कैसे है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपके शूज़ अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जो शूज़ है ना, आपका एंकल है उसे सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, प्रॉपर। हाँ जी, प्रॉपर कुशनिंग होनी चाहिए कि अगर आप चलते हो तो आपको इजीली और कंफर्टेबली वो आगे बढ़ाए। अदरवाइज़ क्या होता है, हम कोई भी नॉर्मल शूज़ पहन के चले जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग पछताते हैं कि हमने ये शूज़ क्यों पहने। तो अगर आपने सब करना, हाइक्स चाहे 1 डे हाइक हो, चाहे आपके 3-4 दिन के एक्सपेडिशंस हो, कुछ भी हो, उसमें शूज़, ट्रैकिंग पोल्स, आपके पास सारे गियर्स होने चाहिए। बिल्कुल जी, सामान ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे, तो कई लोग कर भी लेते हैं, वो ब्लेस्ड होते हैं, वो कर लेते हैं। बट मेरी राय लोगों के लिए, आम लोगों के लिए यही रहेगी कि आप लोग प्रॉपर एक्यूप्ड होके ही आगे जाओ जी। तो मैम जैसे कई बार जैसे हम कर रहे हैं तो कुछ ऐसा भी लगा कि नहीं बस अब मुश्किल है? सर पता क्या, जब जाना होता है ना तो बड़ा जोश होता है कि हाँ भाई ऊपर पहुँचना है। तो बताना मतलब
मतलब पहुंच ही जाता है, लेकिन जब वापस आना होता है ना तो बंदे को होता है जल्दी जल्दी घर आ जाए। तो उतरते समय तो सर मैं ये बोलूँगी कि 2 दिन बाद तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मतलब कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। सर हर किसी, देखो सर इंसान है, देखो दर्द तो सबको होता है और प्रॉब्लम सबको आती है, तो सर ये सारी चीज़ें होती ही हैं, हर किसी के साथ होती है, कुछ लोग बताते हैं कुछ लोग नहीं बताते। चैनल के माध्यम से देखो कुछ दर्शक हैं जो इच्छा रखते हैं और पहाड़ी पर जाते भी, यानी इच्छा उनकी है कि कोई ना कोई पीक हम कवर करें, तो उन युवाओं और युवतियों के लिए कोई संदेश? सर मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जाओ, आप कवर करो, आपका जो मन करता है करिए, लेकिन वहाँ की जो एक सिंप्लिसिटी है, वहाँ की जो उनके कस्टम्स है, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए। ये नहीं कि एक तो देखिए मैं लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम भगवान के घर जाते हैं ना तो उनको उस तरह से थोड़ा बन के जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ की पवित्रता को बना के रखने के लिए भगवानों के साथ सेल्फियाँ लेना, ये सब तो ये सब ना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ों का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे ना, तो मैं कहती हूँ जितनी हिम्मत है ना हमारे अंदर, अगर उतना ही हम इस हिम्मत को पवित्रता में भी ले आए ना कि भगवान के दर पे आए हैं तो थोड़ा उसी तरीके से बन के आए, तो हम लोग एक अच्छा संदेश दे सकते हैं अपने साथियों को और आने वाली जनरेशन को, क्योंकि जो आप करेंगे कल को वही फॉलो होगा। तो परंपरा नहीं बनाना है हमने इन चीज़ों को, हमने एक अच्छे वे में जो हमारी कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमने अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी वही पास ऑन करना है, तो एक अच्छे रोल मॉडल बनाए। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ मौजूद थे अमिता मारवा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में जो काफ़ी पीक का जो उन्होंने किए हैं और हमेशा से उनका जज्बा रहा है, इसके साथ वो समाज सेवी कार्य भी करते रहते हैं, तो आपने उनकी जुबानी जो भी है वो सुना। लेकिन मैं फिर भी एक बार दर्शकों से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि जो धार्मिक स्थल पर जाते हैं, और जैसे हमारी बहन ने बताया भी है कि वहाँ अपने कल्चर में जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विदेशी कल्चर जो आप पहन के जाते हैं वो देखो खुद को अच्छा बेशक लगता हो, लेकिन दूसरों को जो असभ्य लगता है, चाहे वो कहें या ना कहें, तो सभ्य तरीके से जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि भगवान, हमने एक सुना भी है, देखो हमने जाना तो नहीं लेकिन सुना ज़रूर है। पहले ये होता था कि जैसे बजरंग बली जी के मंदिर में कभी कोई जो लड़की है, युवती, वो कभी नहीं जाती थी, यानी कि सीता माता के साथ वो जुड़े, लेकिन हमेशा से यही रहा कि एक बाल ब्रह्मचारी हैं, और जो हमारी माता हैं उनका कभी उन्होंने कभी छवि तक भी नहीं ली। तो वहाँ भी आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ भी थोड़ा सा ये रहे कि सभ्य तरीका धार्मिक स्थल पर रहे तो ज़्यादा बेटर हमारी संस्कृति के लिए होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सदा से जो है बहुत अच्छी रही है, और इस संस्कृति को धूमिल ना करें। और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।